शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में कि आज वो सच्चाइयाँ जो स्पष्ट आ रही हैं हमारे सामने उसको हम समझें कि इस्लाम का वो घिनौना आतंकवाद जो हमास के द्वारा या हिजबुल्लाह के द्वारा या तमाम इस्लामिक कंट्रियों के द्वारा सामने आता है, वो कैसे गुमराह करता है। इजराइल कैसे गुमराह हुआ ये अरेबियन कंट्री के कारण कि अब हम सुरक्षित हैं। जैसे ही ये बात आई, वो सब चीज़ें जो हथियार लेकर सोते थे, कैसे किस तरह से सब चीज़ें छोड़ के निश्चिंत हो गए और दुष्ट ने कैसा धोखा देकर ये योजनाबद्ध तरीके से, ये पूरी इस्लामिक कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं। इस्लाम की शिक्षा ही ये है, इस्लामी जिहाद यही कहता है। और उनका घिनौना काम जो हमारी इजरायली माँ बेटियों के साथ, बहनों के साथ, दादा दादियों के साथ करा गया घिनौना काम है, ये उनकी असलियत है। ये तुम्हारे आसपास जो इस्लाम की शिक्षा रखने वाले और अपने आप को बड़ा अच्छा और भला दिखाने वाले जो सभी इसी तरह के हैं, वो इजराइल में देख लो। ये हमेशा से ऐसा करते रहे हैं। ये अमालेकी हैं जैसे लिखा गया है 38 में, 83 में। इनके नाम मैं पढ़ देता हूं, ये कौन लोग हैं, इनको पहचान लो, चिन्ह कर लो। इसमें लिखा है इनके नाम पहले जान लो, क्योंकि वो जानना जरूरी है। ये तो 83-6 भजन संहिता, ये तो एदोम के तंबू वाले और इस्माइली, मोआबी और हुगरी, गबाली, अमोनी, अमालेकी और सारे समेत फिलिस्ती हैं। इनके संग असूरी भी मिल गए हैं, उनसे भी लूत वंशियों का सहारा मिला है। ये सब वो ही हैं। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, शैतानी स्ट्रक्चर, शैतानी इस्लामवाद, आतंकवाद जो कहते हो, ये शैतानी है। ये इंसान है ही नहीं। ये इंसान को काफिर मानते हैं। ये हमेशा से ये काफिर की पैदाइश ये है, शैतान की पैदाइश ये है। इनके अंदर चालाकी, मक्कारी, धोखा, ये तमाम तरह के जिहाद करने में माहिर हैं। ये हर जगह फैले हैं, ये हर जगह निगाह रख रहे हैं, देख रहे हैं। इनकी पॉलिसियां, जो इस्लाम को मानता है उस पर विश्वास मत करिए। उसका ये देश अंजाम पहले भोगा है और भी भोगेगा। आप ये जान लीजिए कि ये हर जगह धोखा देंगे। जो कुकर्म ये कर रहे हैं, औरतें बेचने के लिए, धंधा करने के लिए, गुलामी करने के लिए, यहाँ तक कि इन लोगों ने ऑर्गन्स तक बेचे हैं। और मनुष्य चाहता है कि नहीं, आपस में मिलजुल के रहें। ये इस लायक बिल्कुल नहीं है। इन्हें धोखा दिया इजराइल को ना। ये इजराइल से लड़ने में सक्षम नहीं है, ये मैं बता दूं। क्योंकि इजराइल की, मैं सैन्य शक्ति की बात नहीं कर रहा। इजराइल के साथ सेनाओं का यहोवा है। ये बात इजराइल को भी जान लेनी चाहिए। जब वो अपने पर विश्वास करेगा तो निश्चित वो धोखा खाएगा। आज जो बलात्कार और जिस तरह का कर्मकांड हो रहा है, इजराइल को दूसरों को देखना नहीं है। ये यूएन को, ये अमेरिका को, फ्रांस को, ब्रिटेन को, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने क्रिश्चियन कंट्री कहलाते हैं, इनको नहीं देखना है। क्योंकि अब तो पहचान होने वाली है। जो 57-84 है चाफ, जो भूसे और अलग किया जाना है गेहूं, ये पहचान होनी है। ये व्यापार की नीति ही के कारण तो ये परिस्थिति आई है। व्यापार की नीति के कारण जो अमेरिकन्स पर आना है, ब्रिटेन पर आना है, और इनने पनाह दे रखी है उनको, उस दीमक को, वो नर्क के कीड़ों को, वहां वो समय समय पर अपना काम दिखा रहे हैं। इनको खुद इनके देश स्वीकार नहीं करते। कितनी बड़ी चालाकी है कि शरणार्थी बनाकर आपके यहाँ ये भेज देते हैं। और ये सब मिले हुए हैं जितने फिरके हैं। इनका क्या हाल होना है वो मैं बताता हूं 39 में, कि ये सब खींच के इनके जबड़ों में आंकड़े डालकर परमेश्वर पिता यहोवा वहीं इजराइल में खींच के लाएगा इनको। वो खींच के ला रहा है अब, ये बहुत आराम से, क्योंकि ये तसल्ली हो जाएगी इनको कि नहीं, ये ISIS जो जितने ये मुस्लिम ब्रदरहुड, ये जितने कर्मकांडी चालाक हैं,
ये वहाँ गाड़े जाना है। इनके इनके मांस को, जो गोलन हाइट पे गिद्ध बैठे हैं इकट्ठे होंगे, इनके इनके मांस को नोच के खाएंगे, सिर्फ इनकी हड्डियां, और उनको छुएगा भी नहीं कोई। मना किया गया है पवित्र शास्त्र में। ये इतने अशुद्ध हैं, ये इतने घिनौने हैं, ये असुर की संतान है, हमारी भाषा में शैतान की संतान है। इनसे कोई अपेक्षा नहीं कर सकते आप। अगर कर रहे हैं तो धोखा खाएगा, हर वो देश धोखा खाएगा, क्योंकि ये धोखा देने के लिए ही आते हैं। और तोरा तनाक हमारी एंजल ये साफ साबित करती है इन धोखेबाजों के लिए। ये इतने घिनौने हैं, इनका ये हाल होना है कि इनकी हड्डियां, मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको क्या होगा। एजकेल, ये एजकेल नबी की है 39। ये मैं बात कर रहा हूँ गोग और मगोग, जो ये घिनौने जूज माजूज बोलते हैं, जिसका अर्थ भी इनको नहीं मालूम। वो चोर ने जो चुराया तनाक से, एंजल से, क्रिश्चियन के साथ रहकर, रोमियो के साथ रहकर, उसकी झूठी सच्ची और उसको मानने वाले कैसा सिर्फ और सिर्फ कुछ लालच के कारण इनके क्या हश्र होने हैं, ये स्पष्ट आज नोट करवा देता हूँ। ये तो डरपोक, एक ऐसी घिनौनी डरपोक जाति है। जैसे एक लुड़ू कुत्ता होता है, डटकारो तो कैसा भाग जाता है, ये वो हैं। ये हारे हुए हैं, शैतान लुड़ू कुत्ते जैसा है। पर बार बार आपके पास कितना ही आप उसको लथाड़ो, वो आपको धोखा देने के लिए बार बार ऐसा, ये सब साइकोलॉजिकल है। और इन्होंने पूरे पॉलिटिक्स को भी ऐसा ही किया है। आज हमारे देश में भी ये सोच है। पर सुन लो, ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो अपने आप को सोचते हैं कि तुम शैतानी राज ले आओगे तो तुम्हारा क्या हाल होना है। ये पवित्र वचन सच्चाई का तुम्हारे बाप ने नहीं जाना, तो वह आज सुन लो कि तुम्हारा क्या हश्र होना है। 14 से पढ़ता हूं, एजकेल नबी की किताब, परमेश्वर का जीवित वचन, क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। तब वे मनुष्यों को नियुक्त करेंगे, वहाँ पर ये सारा कार्यक्रम हो जाएगा। और अब उसके बाद क्या क्या होगा, क्योंकि ये देखने के लिए तुम नहीं रहोगे, तो आज सुन लो पहले। तब वे मनुष्यों को नियुक्त करेंगे जो निरंतर इसी काम में लगे रहेंगे, अर्थात देश में घूम घाम कर जाने वालों के संग होकर देश को शुद्ध करने के लिए उनको जो भूमि के ऊपर पड़े हैं मिट्टी देंगे। तुम इतने अशुद्ध, देश को शुद्ध किया जाएगा, इजराइल को शुद्ध किया जाएगा, और कोई जगह नहीं, दूसरी जगह तो फूंक दी जाएगी। और 7 महीने के बीतने तक वे ढूंढ ढांड कर यह काम करते रहेंगे। देश में आने जाने वालों में से जब कोई मनुष्य की हड्डी देखे, तब उसके पास एक चिन्ह खड़ा करेगा, छुएगा भी नहीं। यह उस समय तक बना रहेगा जब तक मिट्टी देने वाले उस गोग की भीड़ की तराई में गाड़ न दें। वहां के नगर का नाम भी हमोना है। यो देश शुद्ध किया जाएगा। हमोना समझो आतंकवादियों, ये समझ लो कि तुमने जिन इज़राइल पर अपना हाथ चलाया है वो सेनाओं के यहोवा की निज कौम है। तुम्हारे साथ ये होगा। और गिद्ध, अच्छी नज़र उठा के देखना, उसके आसपास रहते हो ना, गोलन हाइट पे देखना, वो आर्मी गिदोन का मैदान देखना अच्छे से, और तुम्हारी लाश कहाँ पड़ी रहेगी ये देखना। तुमने जो किया है इज़राइल के अंदर घुसकर पिता की भूमि में, वो तो ये समय आना था। जैसे क्रिश्चियंस को उद्धार पाने के लिए एक हिस्सा यहूदियों का कठोर किया गया कि हम जो क्रिश्चियन कहलाते हैं उद्धार पाएं, तुमने उनको छू लिया है। वो परमेश्वर की आँख की पुतली है। पुराना इतिहास तुम्हें असूरी से लेकर बेबीलोन तक, जहाँ से तुम निकले हो घिनौने कीड़े हो, उनका इतिहास देखे नहीं कि कैसा मारा गया था।
तुम अंदर अंदर अभी भी कांप रहे हो, दिखाने के लिए तुम चिल्लाते हो। अंदर अंदर तुम डरे हुए हो कि कब कौन सा बम तुम्हारे घर पर फटेगा। तुम्हें अपने बाल बच्चों की चिंता नहीं है। तुमने तो उन्हें आतंकी बनाने के लिए पैदा किया है। तुम माँ बाप तो हो ही नहीं सकते। तुम्हारी औरतें दूसरी औरतों जैसी तो हो ही नहीं सकती। वो औरत है ही नहीं। वो तो बच्चे पैदा करने की मशीन है, जिनकी कोई, इसीलिए तो उनको कम कल और कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, फिर भी वहां वो बात करती हैं। है ना, दो ऐसी जो अमेरिका में भी है, रसीदा और वो, जो अपने आप को बताती हैं। ये सब कान खोल के सुन लो, जितने जिहादियों इस्लामिक जो तुम पूरे फैले हुए हो ना संसार में, अलग अलग तरह का से जो कर रहे हो, तुम्हारे साथ ये होगा और ये नाम रहेगा। जकरिया 14 पढ़ लो, यिर्मयाह 29 पढ़ लो, और ये तो मान के चलो कि परमेश्वर का राज आना है, क्योंकि तुम जीवित खुदा से भिड़ रहे हो। अनजाने में तुम मूर्खता कर रहे हो, और शैतान हमेशा मूर्खता करता है, वो कितना ही चतुर क्यों ना हो। तुमने जो किया है ना हमारी बेटियों के साथ, उसका नतीजा कितना भयानक परमेश्वर यहोवा लेगा, ये बहुत करीब करीब है। एक साइड है मणिपुर और दूसरा साइड है इज़राइल। मणिपुर में भी मनश्शे कबीले के लोग थे, 290। उनका भी सिनेगॉग को जला दिया गया था। ये तो यहाँ के लोगों को सोचना है कि वो किसके साथ होंगे। अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इज़राइल का साथ होने का, अब वो किस रीति से कितना, वो तो नरेंद्र मोदी को सोचना है कि वाकई में वो सच्चाई के साथ है या वाकई में वो किस तरह का है। ये तो बैठ के इन लोगों को सोचना पड़ेगा, जो यहाँ की जो आइडियोलॉजी है उस पर, यहाँ पर जो इनकी मैथोलॉजी है और जो भी है, ये सारा कुछ, ये अब अंतिम समय में ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। आज जो मैंने ये शुरू किया है कि वचन कैसे पूरा होगा, और उसके लिए मैंने पहला सामुएल 30 का उल्लेख बहुत साफ साफ किया है, और इज़राइल प्रेसिडेंट से लेकर उन सारा चीज़ों और रब्बियों को भेज दिया है, और ऐसी मिनिस्ट्रियों को भेजा है कि इस बात को समझें कि जिस तरह से दाऊद के ना रहने पर उसके पूरे लोगों को अमालेकियों ने उठा के ले गए थे, बहू बेटी पत्नी सबको, किस तरह से उसने वापस लाया था पूरों को, वैसे ही ये सब यीशु के नाम में वापस आएंगे। बस वो काम करना है जो दाऊद ने करा था। साउल जैसी हरकत बंद कर दो। परमेश्वर पछताया था। अमालेकियों को बिल्कुल नहीं छोड़ना, उनके किसी भी चीज को अपनी इस्तेमाल की चीज बनाने की कोशिश नहीं करना, अपने बीच में से निकाल दो। तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तुम नहीं करोगे तो ये होगा ही। ये बहुत जल्दी ये अपनी जो ओरिजिनल शैतानियत है वो दिखाने वाले हैं, और वो सच्चाई ये इनके मुंह से ही सुनना ना। अभी जो मैं बोल रहा हूं ये पहले से ही मुझे योम किपोर के समय में और उसके एक हफ्ते पहले से ही जो शब्द नेतन्याहू ने बोले, उस डेट में रेड लाइन से लिखा हुआ है कि हम युद्ध में हैं। मेरे जो बच्चे जानते हैं वो गवाह हैं। ये सब जो हम पवित्र आत्मा करा रहा है, और जो मैं कह रहा हूं मैं बेखौफ हूं, इनका मुझे कभी नहीं। मैं वो हूं जो मर के अभी जीवित हूं। मेरी एक बार मौत हो चुकी है, और जिसकी हो चुकी है वो क्या डरेगा। और जिसकी मौत होती है और जो जीवित करा जाता है, तो ऐसे लोग हैं इस पृथ्वी पर, उनसे पूछो और उनके कामों को जानो और पहचानो। तो मैं सतर्क कर रहा हूँ मसीही लोगों को कि वो समय इतना नज़दीक है, मन फिरा लो।
या लालच में पड़कर उसके साथ तुम्हारी भी हड्डियां ना गिनी जाए। उस समय जब अगर प्रभु यीशु बोलेगा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तो इसका मतलब सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। आज अपने छोटे से स्वार्थों के कारण जो जो तुमने किया है और जो जो कर रहे हो, ये अभी मैंने शुरुआत की है इसकी, कि आपको मैं सतर्क करूं और लगातार ये जो शब्द हैं शैतानियत के लिए परमेश्वर की आग है पवित्र आत्मा के द्वारा, कि वो यीशु के नाम में पूरा होना है। इनकी जो गाजा पट्टी से लेके फिलिस्ती तक आज तक जो झूठ बोलते आए हैं, वादा की जमीन अब्राहम को और इजाक को दी गई है, वो हाजरा की संतान को नहीं दी गई। हाजरा एक दासी थी। ये जितने हैं ये दासी की औलाद हैं, मिस्री हैं, ये ओरिजिनल मिस्री की औलाद हैं। और ये सच्चाई है, इनको गर्व करना चाहिए। कुकर्म की औलाद। तो शैतान जो इनको बहका के इस्तेमाल कर रहा है, ये कुकर्मी वही काम करेंगे। इनसे शराफत की उम्मीद आप बिल्कुल नहीं कर सकते। हमारे प्राण चले जाएं। मैं इज़राइल के लिए जो परमेश्वर का वाणी है वो कह रहा हूँ कि वो दाएं बाएं ना देखे, किसी देश को देखना नहीं है। इनको मटिया मेट नेस्त नाबूद कर दो, ये चढ़ के आए तो आने दो। योनातान ने क्या कहा था? योनातान जब अपने शस्त्र रखे हुए पहाड़ी पर था तो क्या कहा था? पूछा था ना, जिसको जोनाथन कहते हैं, उसने पूछा था ना कि अगर मैं ऐसा कहूं और वहां से आवाज आती तो मैं जाके क्या करूंगा? परमेश्वर बातचीत करता है। और उन दो को देखकर पूरी की पूरी वो जो 100% अमालेकी हैं, कैसे भागे थे छोड़ के, और कैसे इजराइलियों ने उनको मारते चले गए थे। ये आपके सामने स्पष्ट है, याद दिलाने की जरूरत है। अभी परिस्थितियों को देख रहे हैं आप। इजरायली जितने हैं वो परिस्थिति को देख रहे हैं। जैसे पतरस आंधी को देख रहा था तो डूबने लगा था, जब वो प्रभु यीशु को देखा तो बचा लिया गया। बस आपका मसीहा आने वाला है, निश्चित। आप बचा लिए जाने हैं, आपका बचना निश्चित है। पर परमेश्वर की महिमा के लिए ये जो बताया जा रहा है, मैं आपका आखिरी में का आखिरी सबसे छोटा भाई हूं, और ये चीज आप समझ लेंगे और पुकारेंगे, वो बात करेगा। और उसका वादा है कि वो अपनी आग के जो आपके वो जो बने हुए हैं ना शस्त्र, क्या कहते हैं उसको, जो बाहर के मिसाइल्स को रोक देते हैं, आयरन डोम, देख लिए ना, उसकी कैपेसिटी पहचान लिए ना। परमेश्वर से ये नहीं लड़ सकते, सेनाओं के यहोवा से। वो उसके पहले ही एक क्षण में इनके साथ वो होने वाला है, इनकी आलात के साथ वो होने वाला है, और इससे भी भयानक होने वाला है। ये थोड़े समय जश्न मना सकते हैं। हमारे इंडियंस जो हैं, हिंदू भाई बहन, उनको ये समझ नहीं है, वो नहीं जानते कि क्या है असली भेद। और ज़बरदस्ती में ये इस्लाम ने यहूदियों के लिए जो घृणा कर रही है, तो आपको ताजुब होना, सबसे सबसे ज़्यादा सताई गई कौम और 1800 साल से भोग रही वो कौम, और इतनी सच्चाई से, जहाँ पर कैसा कितना सच्चा है। और ये आचरण देखो शैतानी इस्लाम का कितना बहकाया हुआ है। कब संभलोगे? ये उसी तरह तुम्हारी बेटियों को किस तरह से बेला फुसला कर बेच रहे थे। गलत समझा जा रहा था, नरेंद्र मोदी को गलत समझा जा रहा था। आप निर्भर नहीं हो ये इस्लामिक कंट्री के ऊपर। इनकी नौबत आ जाएगी ये भूखे मरने की मरुस्थल में, ये कुछ पैदा नहीं कर सकते। पर इनकी जो शिक्षा है, अगर इनको पनाह दोगे तो वो देश उसकी सजा भोगेगा। ये नोट करके रख लिया जाए। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, हर जगह डिबेट में इनकी सब बातें, क्रिश्चियन प्रिंस जैसे लोग बड़ा स्पष्ट हैं। वो डिबेट देखो ना, इनकी सच्चाइयाँ पूरी इनकी किताबों के सामने रखें। क्यों आंख बंद करे हुए हो? सिर्फ इसलिए कि बाजी वाला ने आपको बहका रखा है,
कि नहीं वो सब गलत बातें हैं? अपने आचरण से आपको बेवकूफ़ बना रखा है। वो कितना घिनौना है इसका अंदाज़ लगा सकते हो? जब 6/11 की घटना अमेरिका में हुई थी, तो कितना धोखा दे के किया गया था और यहूदियों को फंसाने की कोशिश की गई थी। ये इस्लाम और वो पकड़ाया था। सद्दाम का क्या हाल हुआ? आज जो इसके नेतृत्व पीछे में खलीफा बनने की होड़ और ये सब चीज़ें हो रही हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए पीछे हैं, हमास को रखे हैं सामने, पर ये सब सपोर्टर हैं, सब टोटल इन ऑल। कुछ खुले तौर पर थोड़ा सा कह रहे हैं, पर जो काम किया जा रहा है उसके जवाब में ये पूरा पवित्र शास्त्र में तुम्हारे विरोध में जो जो बातें परमेश्वर के जीवित वचन में हैं वो पूरी होंगी यीशु के नाम में। तुम्हारे वो हस्र होने हैं नरक के कीड़ों कि तुम पनाह मांगोगे, एक बूंद पानी के लिए तरसेगी तुम्हारी आत्माएं। ये इस किताब में, ये सच्ची किताब में लिखा हुआ है और मैं उसका सबसे निर्बल और कमजोर व्यक्ति ये कह रहा हूं कि तुम घिनौने हो, एक लुड़ू कुत्ते से भी नीचे हो। कुत्ता भी ठीक है, पर तुम इतने घिनौने हो उस नरक के कीड़ों। तुमसे मैं नहीं डरता। तुम चाहे कितनी भी तादाद में हो, तुमको मैंने बहुत मारा है और जब ये मौका आएगा तो तुम देखना। और जब ये पहुंचेगा, मेरे को इस्लाम की कोई चिंता नहीं, मेरे को मुस्लिम भाई बहनों की नहीं है चिंता। अगर वो इस्लाम को मानता है तो वो मेरा मुस्लिम भाई बहन है ही नहीं। कि अगर वो शैतानी शिक्षा को मानता है तो मैं उसे अपना नहीं मानूंगा। और यहां मैं सफाई नहीं दे रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी मुस्लिम। हाँ, उसे एक मौका है कि वो बचे नर्क से, उस झूठ से। और ऐसे लोग हैं जो सच्चाइयां बता रहे हैं, इसका ठेका मैंने नहीं लिया। मैं तो ये बात बता रहा हूं कि तुम कितनी बुरी तरह गाड़े जाओगे और तुम्हारे गिद्ध आज नहीं देख रहे हो संसार में, वो सब तुमको गोलन हाइट पे मिलेंगे और वहां से पूरी पहाड़ी दिखती है, पूरा नीचे का मैदान दिखता है। वहां पहले से इंतजाम है वहां पर उनके भोज का, यही लिखा हुआ है इसमें कि कैसा भोज होगा। तुम पनाह मांगेगी तुम्हारी याद, और यीशु के नाम में सब पूरा होगा। तुमने हमारे भाई बहनों पर हाथ डालकर उनको जो अगवा किया, उठा के ले गए और बलात्कार और नंगा किया है। तुम हमेशा से ऐसा करते रहे हो। तुम धोखा देने वाले घिनौने लोग। आगे मैं इसके बारे में और बताऊंगा। जो यीशु के नाम में प्रत्येक वचन जो मेरे होंठों से निकल रहा है इस पवित्र शास्त्र का है, वो आग बनकर तुम्हारे ऊपर कैसा गिरने वाला है। तुम कैसे भस्म होने वाले हो, कैसे रौंद दिए जाने वाले हो और तूफान तुमको कैसा उड़ाएगा, ये बहुत जल्दी देखोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। तुम्हारे लिए वो अंधेरा तैयार है जो मिस्र 3 दिन पड़ा था। तुम हिल भी नहीं सकोगे और इतनी पीड़ा की दांत पीसोगे। तुम जितने हो, मैं तुमको सबको, तुम मेरी ललकार सुन लो। मैं यीशु के नाम में तुम्हारे सामने हूं, खुलेआम हूं। कोई नहीं, मेरा नाम मालूम है, मेरे वीडियोस हैं सामने, मैं छिपने वाला नहीं। मेरे प्राण ही जाएंगे, मुझे उसकी चिंता नहीं है। पर तुम, मैं आज इसीलिए जीवित हूं कि ये बात कह सकूं। और निश्चित वो मौका होगा तो मैं वहां पाया जाऊंगा इज़राइल में, परमेश्वर की इच्छा। और मैं तुम्हारे विरुद्ध में हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं फौजी की संतान हूं, मेरे बाप ने युद्ध लड़ा है, ये तमाम आर्म्स की पहचान कराई है। यही नहीं, बहुत कुछ। तुम कुछ नहीं हो। बस सतर्क हो जाओ मेरे प्यारे देशवासियों इनसे, या तो ये बदल जाएं। ये विश्वास योग्य कहीं से कहीं तक नहीं है। यहाँ की राजनीति धोखा खाने वाली है। ये हमेशा से धोखा देते आए हैं और ये निर्भरता जो इन पर बनी है ये देश को गिराएगी। ये तमाम पार्टी के जो अपने आप को प्रतिनिधि कहते हैं उनको इस बार पर एक बार फिर सोच लेना है। और जो अगर चाहता है तो ये मेरे वीडियो को शेयर करें, अपने उसमें लाएं, ये बातें साफ साफ करें, दिखाएं। ये पवित्र शास्त्र की सच्चाई बोल रहा हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है। ये खुदा परमेश्वर यहोवा की बातें यीशु के नाम में कही गई हैं और उसके सामने तुम कुछ नहीं हो। मैं यरूशलेम के सलोम के लिए
फिर एक बार, और निरंतर परमेश्वर ने जब इस रास्ते पर मुझे डाल दिया है तो इसकी सच्चाइयाँ और शैतान का कैसा हस्र है, मैं उसी विषय पे बताऊंगा यीशु के नाम में। सबको शलोम।